व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? किसको मालूम है इनर्शिया का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहता, अगर एक्शन को अप्लाई किया तो मोशन करेगा। हमारा ये बोलना है कि इनर्शिया बेसिकली जो होता है ना, वो होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। इनर्शिया क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। कैसे? देखो अभी जो मौसम चल रहा, मान लो ऐसा हुआ कि ऐसा ही मौसम है, कल सुबह भी 6:30-7 बजे अच्छी मस्त बारिश चालू है, ठीक है, और आपको पता चला कि बारिश चालू ही है और आपका मन है कि नहीं जाना है, तो आप क्या करते? चद्दर ओढ़ के और सो जाते, है ना? फिर आपको मम्मी उठाती कि चलो अपने को जाना है, चलो अपने को जाना है, रेडी होना है, रेडी होना है। आप बोलते नहीं आज नहीं जाना है। फिर बाद में और कोई तो आता, फिर आप एकदम झटके से उठ जाते और फिर रेडी होने की कोशिश करते, बराबर। पहले वाले में क्या हुआ? पहले वाले में आपने चेंज को रेजिस्ट करा और आप रेजिस्ट कर गए क्योंकि सामने वाले का फोर्स इतना नहीं था कि वो आपके इनर्शिया को ओवरकम कर पाए। दैट इज योर इनर्शिया, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब क्या है? मतलब सीधा है, एवरीवन वांट्स टू बी इन देयर कंफर्ट जोन। मतलब अगर आप बैठे हैं, आपको आगे कोई धक्का देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? आपने कोई जगह बना ली अपनी असेंबली के अंदर, आप खड़े, यही खड़े रहूंगा मैं, और अगर कोई आगे धक्का दे तो क्या करते? अपन बिल्कुल हलते भी नहीं, बराबर। तो ये जो है ये क्या है? इनर्शिया है। अब हेवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा और लाइटर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होगा। कैसे? आप अगर कोई भी साइकिल अगर खड़ी है बाहर, उसको आप ऐसा धक्का दो, चले जाएंगे, बराबर। वही अगर जेसीबी खड़ा है तो जाएगा क्या? क्योंकि उसका ज्यादा क्या है? इनर्शिया। हम ये बोल सकते हैं कि मास बेसिकली क्या है? उसका मेजर है। किसका मेजर है? इनर्शिया का मेजर। जिसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। या फिर ऐसे ही बोले चल देगा कि जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास, इसलिए मास बिकम्स व्हाट? मास इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होना मतलब मास ज्यादा होना, या मास ज्यादा होना मतलब इनर्शिया ज्यादा होना। आए समझ में? अब यही चीज के ऊपर लॉ बना था। कैसे बन गया? अपन ने पहले तो देखा रेजिस्ट ऑफ चेंज कौन सा वाला? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसको अगर आप चेंज करते हो तो वो भी रेजिस्ट करेगा चेंज को। वो भी क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा चेंज को। एकदम से चेंज होगा तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड माय इनर्शिया। अपन इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इनर्शिया के कुछ टाइप्स है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके लिए बहुत अच्छी एग्जांपल्स है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। इट इज अ बस। मान लो अगर आप कोई भी यहां से अगर ट्रैवल्स में ट्रैवल किए होंगे पूना या मुंबई में, तो यूजुअली ट्रेन से आते, पूना वगैरह जानना रहा तो ट्रैवल से जाते। कोई भी अगर ट्रैवल्स में गए होंगे या कोई ट्रिप पे गए होंगे और अगर आप सिटिंग बस में बैठे हैं, जिसमें सिटिंग मतलब कि बैठना पड़ता, सोने वाली बस नहीं, और आप खिड़की के पास बैठे, ठीक है, और जा रही स्पीड से एकदम बस। अब मान लो कि बस एकदम स्पीड से जा रही और अपन बोलते कि अपन सबके सब अभी फिलहाल वो बस में बैठे और एकदम सीधी जा रही स्पीड में। अब हम लोग बोलते यहां से कि ये लेफ्ट ले लिया, क्या लिया? तो हम लोग कहां जाएंगे? राइट में जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता? देखो, आप कहां जा रहे थे? सीधा। आपकी बस ने क्या करा? ले लिया मोड़ इधर। पर आप क्या चाहते हो? आप जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में रहना चाहते हो। आप चेंज करेंगे डायरेक्शन? नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे चेंज को। क्या करेंगे? लेकिन क्या होगा उसमें? आपका जो शरीर है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, ये हाथ और इधर नीचे बैठे हुए पैर। इसको बोलेंगे अपर बॉडी और लोअर बॉडी। अपर बॉडी को आप कंट्रोल करके कैसे भी करके सीधा लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोअर बॉडी तो बस के साथ है, तो क्या होगा? वो चले जाएंगे इधर। तो हमको क्या लगेगा? हम कहां जा रहे? ये साइड। हमारे पैर जो है नीचे से कहां चले गए? इधर चले गए, और हम है सीधे ऐसे ही, तो हमको क्या लग रहा है? हम लोग
ये साइड पे पुश किए जा रहे हैं। वैसे ही अगर बस अपनी लेफ्ट की जगह राइट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इधर पुश होने की कोशिश करेंगे। सेम केस अगर आप बस में खड़े हैं, मान लो अपन बस के अंदर क्या है, खड़े, और किसी ने बस एकदम से चलाई तो क्या होगा, हम पीछे जाएंगे। एक्चुअली कैसा हो रहा, मान लो मैं यहां पर भी पूरी बॉडी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। लोअर बॉडी किसके साथ है, बस के साथ। बस गई आगे, लोअर बॉडी गई आगे। अपर हाफ जो है, अपर बॉडी यहीं पर है देखा जाए तो, और ये आगे चली गई तो हमको क्या लगा, हम गए पीछे। वही अगर आप अपनी बस चल रही है एकदम स्पीड में और एकदम किसने ब्रेक लगाया तो हम क्या जाते हैं, ऐसे आगे जाते हैं अपन, और बाद में पैर जाता, अपना पैर पहले नहीं जाता। क्यों, उसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि लोअर बॉडी इज इन कांटेक्ट विद बस, अपर बॉडी तो आगे जा रही थी, मोशन में ही है, तो वो आगे चली गई, ये रुक गया, तो लोअर हाफ रुक चुका है, इधर ही है, ये अपर बॉडी आगे जा रहा, तो हमको लगा किसी ने आगे धकेले गए। सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स और कौन से हो सकते हैं। इसके एग्जांपल देखो, कैरम खेला आपने, ऐसे अपन जो है बोर्ड गेम के अलावा कोई बिजनेस गेम वगैरह खेलते रहते ना, तो उसमें ऐसा लगाते अपन कैमरा पूरा का पूरा, और फिर मान लो कि आपने एक स्ट्राइकर यहां से मारा और यहां से एकदम जोर से मारा तो क्या होता, सिर्फ ये दो निकल जाते झटके से बाहर, स्ट्राइक वैसे का वैसे रहता। और अगर अपने को ज्यादा उछाली करना तो अपन क्या करते, वो जो 20 पॉइंट्स वाले थे उसको ऐसा पास से धीरे से मारते ताकि वो अपने साइड गिर जाए। बराबर, हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, फर्स्ट लॉ सीख चुके थे, लेकिन अपने को सिर्फ किसी ने बताया नहीं था, अभी मैंने बताया है ना। क्या है वो, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ, और भी बहुत सारी चीजें की आपने लॉ ऑफ इनर्शिया की। कैसी, मान लो कि कोई एक अपना चेयर है, चेयर के नीचे कोई एक छोटा सा क्लॉथ अटक गया, तो आप क्या करते, उसको बोलते किसी को भी एकदम झटके से निकाल लो। क्यों, अगर स्लो निकालेंगे तो क्या होगा, गिर जाएंगे। बराबर, एकदम झटके से निकालो तो क्या होता है मालूम है, वो जो चेयर है इट इज इन रेस्ट, इट विल ट्राई टू बी इन रेस्ट। यस डेफिनेटली, इवन वैसे भी आपके पास ऐसा ग्लास है और यहाँ पे आपके पास एक कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर एक 5 रुपीज का कॉइन है, आप ऐसा धीरे से लेके जाओ तो आपको कोई जादू दिखता नहीं, लेकिन हमने एकदम झटके से लेके गए तो आपको लगता क्या कि कॉइन जो है सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा ग्लास के अंदर। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इससे भी अच्छा एग्जांपल देखो कौन सा, आपको मालूम है घर पे डस्टिंग करते हैं, कैसे होती है डस्टिंग मालूम है, ऐसे ऐसे मार के डस्टिंग होती है। बराबर, तो उसमें होता क्या मालूम है, ये मान लो आपका सोफा है, ठीक है, इसको डस्टिंग करने के टाइम ऐसा जोर से मारा अंदर तो ये क्या दब गया अंदर, और डस्ट पार्टिकल जो यहां पे आ जाते, डस्ट पार्टिकल्स वही है, आपने उसको दबा दिया नीचे तो डस्ट पार्टिकल्स आ गए ऊपर। या फिर हम बोलते कि कोई एक पेड़ लेते अपन, ट्री, उसका एक कोई पत्ता जो है वो पहले से ही खराब हो चुका है, आपने जोर से शेक किया तो क्या होगा, पत्ता टूट के नीचे आएगा। पत्ता टूट के नीचे नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, पत्ता वहीं पे रह रहा है। इट विल ट्राई टू बी एट रेस्ट, आपने मूव किया आगे तो वो डिटैच हो गया क्योंकि वो रेस्ट पे ही रहना चाहता था। आप अगर कोई समझ लो कि चटाई है उसके अगर डस्टिंग कर रहे, एकदम ऐसे करते अपन, तो उसमें होता क्या, ऐसे करने से ये जो अपना डस्टिंग वाला जो मैट है उसको आपने ऊपर लिया और झटके से नीचे लाया, तो उसमें की जो डस्ट है इट वांट्स टू बी एट रेस्ट, इट वांट्स टू बी एट रेस्ट, तो वो वहीं रह गई और बाकी आपने उसको निकाल लिया अलग। सो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आए समझ में, पक्का। ऐसे अपने पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें आप इनर्शिया के बारे में समझते हो। आप कोई भी चीज को अगर पुश करके आगे लेके जाओगे तो थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद वो चालू हो जाएगा पुश होना, इसका मतलब आपने इनर्शिया को अब ओवरकम कर लिया है। बोलो, ब्रेक लगा है तो कौन सा रेस्ट है? अगर ब्रेक लगाया इसका मतलब आप मोशन में थे तो इट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। आप जब रेस्ट में हो और रेस्ट को रेजिस्ट कर रहे हो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि इनर्शिया बेसिकली है क्या, इट इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। आप अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहते हो, आप रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहते हो, और आप जो डायरेक्शन में वो डायरेक्शन में रहना चाहते हो। इसको कोई भी चेंज करेगा तो आप उसको रेजिस्ट करोगे, एंड देयर कम्स द पिक्चर कॉल्ड एज इनर्शिया। अब
आप कितना रेजिस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर आपका इनर्शिया डिपेंडेंट है। इनर्शिया ज्यादा है या कम है वो उसके ऊपर आपको समझ में आ ही जाएगा। आए समझ में ये? पक्का क्लियर है? ठीक। और इसी के ऊपर हमारा लॉ आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमें कि एन ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। ऐसा क्यों बोला गया है? मान लो एक ऑब्जेक्ट जा रहा है एक स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन और नीचे से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो बैलेंस फोर्स है, तो कुछ भी चेंज होगा क्या? तो वो फिर भी वही डायरेक्शन में चलते रहेगा। तो यही बताने की कोशिश है कि जब तक कि ये 10 की जगह 12 न्यूटन नहीं होता या अनबैलेंस फोर्स होता नहीं, तब तक के वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा नहीं। तो सर जब ट्रेनर बॉल कैच करने के लिए हाथ पीछे लगाए तो वो सेकंड लॉ किस में रहता है? फर्स्ट अभी अपन पहला पढ़ा इनर्शिया। अब उसके अंदर अगर मैंने बॉल फेंक के मारा, कौन सा? एक प्लास्टिक का और एक सीजन बॉल, आपको कौन सा जोर से लगने वाला है? सीजन बॉल। दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसको चेंज करने का रेजिस्ट जो है आपका एबिलिटी टू चेंज है। आप ऐसा हाथ लगा रहे हैं यहां पर, तो वो जो बॉल है वो यहां पे आएगा, यहां पे आप पीछे लेके नहीं जाते, यहां पे आप रोक देते उसको, तो उसका जो इंपैक्ट होगा वो सेकंड लॉ में आएगा। लेकिन वो हैवी है, ये फील होगा अपने को, वो फर्स्ट लॉ से, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। आप क्या कर रहे हैं? वो मोशन में रहना चाहता था, आपने उसको स्टॉप कर दिया। वो मोशन में रहना चाहता था लेकिन आपने क्या किया? उसको स्टॉप कर दिया, तो उसका जो इंपैक्ट हुआ वो सेकंड लॉ में आ जाएगा। आएगा ना? मास तो इसमें भी आ ही रहा है ना। इनर्शिया बेसिकली है क्या? इनर्शिया आपको मेजरमेंट ऑफ मास ही बताता है। इनर्शिया क्या बताता है? सेकेंड लॉ में उसका इंपैक्ट अपन देखेंगे, इंपैक्ट क्या होता है। आप अगर इंपैक्ट की बात करेंगे तो सेकेंड लॉ में आएगा। आपको कोई बोलेगा कि भाई हाथ पीछे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ इंपैक्ट, सेकेंड लॉ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि उसको मैं रोक रहा हूं वहां पर, तो ये फर्स्ट लॉ बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? रोक रहा हूं, तो रेजिस्ट ऑफ चेंज है। हाँ, तो रेजिस्ट ऑफ चेंज, तो वो जो बॉल स्पीड से आ रहा था वो अपने आप को यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहेगा, चेंज को रेजिस्ट करेगा, वैसा देख लो। हाँ नहीं, ये तो क्या को करते हैं, बस इतना ही लिखो। इनर्शिया इज एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज। इनर्शिया रेस्ट में होता है, मोशन में होता है, डायरेक्शन में होता है, एंड मास इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। बस ये तीन चीजें लिखो और फिर लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखना है टेक्स्ट बुक में से अपने को। चलो स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करें लिखना। चले आगे।
हमें फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना बताता है कि कोई भी चीज अगर जो मोशन में है वही मोशन में रहना चाहती है, इट विल नॉट चेंज डायरेक्टली जब तक आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। आप जो ऐसा हाथ लगा के बॉल को रोक रहे हो मतलब एक अनबैलेंस फोर्स लगाने का कोशिश कर रहे हो ताकि उसका डायरेक्शन या मोशन चेंज कर सको। ठीक है, तो आपका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या आएगा? जब अपन कोई बॉल An object tries to remain in state of rest or in uniform motion unless an external unbalanced force acts upon it. Unbalanced force acts upon an external unbalanced force acts upon it. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। तो सर एक बॉक्स को जो अपन ऐसे ऊपर के इसको धक्का देते तो अनबैलेंस फोर्स लेकर के जाएगा। अनबैलेंस हमेशा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऐसा उठा के यहाँ लेके गया मतलब अनबैलेंस फोर्स लगाया तभी इसको लेके गया मैं, वरना पॉसिबल ही नहीं था। ये पेन मेरे हाथ में यहाँ से यहाँ तक के लेके आया हूँ मैं, तो ऐसे पॉसिबल है अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही पॉसिबल। ठीक है, जब तक कि आप जो पोजीशन में है वो पोजीशन को छोड़ के अगर आपको दूसरे पोजीशन में आना है तो अनबैलेंस फोर्स ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में आएगा नहीं। देखो आप इसके अंदर ये हुआ सेकेंड जो पार्ट है आपका, जो सेकेंड लॉ आता है, पहला लॉ तो आपने देखा इनर्शिया का, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखे इनर्शिया के, है ना। तो मुझे बताओ कि अगर एक ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg और एक है छोटा वाला जिसका है 5 kg, तो किसको मूव करना आसान होगा? 5 kg को मूव करना आसान है। आप समझ लो मूव करने का मतलब क्या हो रहा है। मूव करने का ये मतलब है कि उसको उसके रेस्ट वाले पोजीशन से आप हटा रहे हो। जब उसको रेस्ट वाले पोजीशन से आप हटाओगे तो वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन उसका मास कम है इसलिए ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, आप उसके इनर्शिया को ओवरकम कर लोगे। ये जो है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इसके लिए इनर्शिया इसका ज्यादा। आया समझ में? पक्का। अब मान लो आपको कहीं पे जाना है, किसी के बर्थडे के अंदर जाना है, एग्जाम पास में आ गई, बराबर, तो आप किसके पास में जाएंगे पूछने के लिए? जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसके पास जाएंगे कि जिसका इनर्शिया कम है उसके पास जाएंगे? बराबर। जिसका इनर्शिया कम है तो अपन उसका इनर्शिया कम कर सकते कि प्लीज एक ही बार जितना भी काम मैं सब कर दूंगा, या पढ़ाई बाकी होंगे तो मैं आने के बाद में कर दूंगा, है ना। और फिर मालूम है कि कौन मानने वाला है, जिसका इनर्शिया कम है उसको आप ओवरकम कर लोगे, बराबर। दूसरा कोई व्यक्ति रहेगा, दो पार्ट्स रहते अपने पास में फैमिली में, एक मेंबर 1 एक मेंबर 2, एक ये रहता जो जल्दी पिघल जाता, एक ये रहता जो जल्दी पिघलता नहीं। अब वो हर एक के फैमिली के लिए केस अलग अलग रहेगा, है ना। सर वो एथलीट्स भी जंप करने के लिए जब आप भागते दूर से तो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए भागने की इसमें अगर आप इनर्शिया लोगे तो कैसा है मालूम है? एग्जांपल आपको, ये आपने करना नहीं, मैं आपको बताता सिर्फ, ठीक है। मान लो कि ऐसी एक ट्रेन है, ठीक है, और ये इधर दरवाजा है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका यहाँ पे कोई एक दोस्त है और ये ट्रेन जो है आकर के इधर रुकने वाली है, ठीक है। आपको पहले उतरने की कोशिश नहीं करना, नहीं, पर मैं बता रहा, अगर इन केस समझ लो अभी कभी करना भी रहा तो कैसा होता है, क्या होता, ट्रेन जा रही है आगे स्पीड से, अब अगर कोई व्यक्ति यहां से डायरेक्ट ऐसा नीचे आ गया तो क्या होगा? कैसे गिरेगा मालूम है क्या? वो भी ये देखो ऐसा अपन है खड़े, ऐसे सिर्फ पैर डाल दिया, अपन ऐसे गिरेंगे पीछे। क्यों? क्योंकि अपने पास में क्या था, अपने मोशन सामने से जाने वाला, स्पीड ही नहीं है कुछ भी। अब दूसरा, अगर आपको गिरना नहीं है, आपको गिरना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उतरने के पहले यहां से ही जब आप कूदोगे तो आप सामने कूदेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पीड में था। तो अब आप क्या करोगे? आप भी अपनी एक स्पीड जो है उसके साथ में बनाओगे, बिकॉज योर बॉडी वॉज इन मोशन, इट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन। अगर आप उसको एकदम से रेस्ट में लेने के लिए कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे जंप करोगे सामने थोड़ा सा और फिर भागते हुए जाओगे आगे, देन यू कैन स्टॉप, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू। दूसरा वैसा ही है, अगर अपने को कोई ट्रेन पकड़नी है, थोड़ी स्पीड से चली गई,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, भागते हुए और फिर ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे ट्रेन ऐसी जा रही, मैं ऐसा हाथ पकड़ के अंदर घुस जाता, होता क्या, ऐसा नहीं होता। वो साउथ इंडियन पिक्चर में बताते होंगे तो पहले बताते थे, अब तो फिजिक्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते है ना। हाँ, तो उसमें इनर्शिया का सब कुछ गड़बड़ कर देते हो, देखने को अच्छा लगता हो लेकिन हाँ, तो साइंटिफिक पिक्चर नहीं बना रहे ना, वो बोलते ना इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ में। देखो सेकेंड लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में समथिंग कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास का है केजी ऐसा यूनिट और इसका है मीटर पर सेकेंड। सो इनर्शिया का जो है हमारे पास, मोमेंटम का जो है हमारे पास में ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम जब चेंज होगा, मोमेंटम जब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा देखो। अब आता है बात वो इंपैक्ट के बारे में। मान लो कि हमारे पास में कोई एक ऐसा बॉल है, बहुत स्पीड से आपके पास में आ रहा है, और मान लो पत्थर है 10 किलो का जो आपके पास में बहुत स्पीड से आ रहा हो। आपको अगर रोकना है तो कैसे रोकेंगे आप? आपके सामने यहां पर आप खड़े हो और आपके पास एकदम स्पीड से कोई पत्थर आ रहा है तो क्या करेंगे आप? नहीं, अगर आप छोड़ सकते, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप उसको रोक सकते, लेकिन यू हैव एन ऑप्शन टू गो बिहाइंड। तो आप क्या करेंगे? उसके साथ साथ पीछे जाएंगे और थोड़ा 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 करके उसको स्लो करते जाएंगे। आएगा समझ में? तो हम उसमें कर क्या रहे हैं मालूम है? यहां पे जो है हम उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बेसिकली वेलोसिटी नहीं, आप उसका मोमेंटम कम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम, ताकि इंपैक्ट कम हो, ताकि इंपैक्ट, और धीरे धीरे करते करते इंपैक्ट जीरो ही हो जाए। हमारी कोशिश तो यही रही। सेम हैपेंस व्हेन अ विकेट कीपर इन क्रिकेट कैचेस अ बॉल। अगर वो सीजन बॉल है, वो बहुत जोरों से आता है, तो क्या करते हैं? उसको ऐसे पकड़ते हैं। क्या करते हैं? मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा। बट अभी आप फिलहाल ऐसे समझो कि वो मोमेंटम को धीरे धीरे कम कर रहे हैं ताकि इंपैक्ट कम हो। ताकि इंपैक्ट क्या हो? आप नॉर्मल देखो कि एक अपने पास में 5 kg का ही हम लोग एक बॉल देखते हैं, ठीक है? 5 kg का एक बॉल है और अपन ने उसको 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, और वही 5 kg का बॉल है। अब आपने उसको 10 मीटर की जगह 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो मुझे बताओ कि इसको रोकना ज्यादा आसान कि इसको रोकना ज्यादा आसान? पहले बॉल को, ऑब्वियसली। अब वापस वही, एक बॉल 5 kg का है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक बॉल 10 kg का है 10 मीटर पर सेकेंड से। कौन सा वाला? 5 वाला। तो इसमें यह समझ में आ रहा कि भाई वेलोसिटी भी इक्वल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और मास भी इक्वल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आया समझ में? तो वहां से हमारे पास में वो समझ में आया कि जो हमारे पास मोमेंटम है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का क्या है? वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। आप सिर्फ कोशिश क्या कर रहे हो? मोमेंटम को या तो कम करने की या तो मोमेंटम को बढ़ाने की। अब अगर मुझे मोमेंटम बढ़ाना है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास इतना है और इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां पर नहीं, आप आ गए पीछे और आपको इसका स्पीड करना है डबल। क्या करना है? स्पीड। तो कैसे करेंगे आप? फोर्स, ज्यादा फोर्स से, बराबर। अब अगर आपको इसका स्पीड डबल नहीं करना है, इसका स्पीड 10 का सिर्फ 15 करना है, तो फोर्स कम लगेगा इसके मुकाबले, इसके मुकाबले फोर्स कम लगेगा, बराबर। तो फोर्स को पहचाने कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ओवर हियर? फोर्स एक्चुअली हो क्या रहा है? फोर्स बेसिकली डिपेंडेंट है चेंज ऑफ मोमेंटम पे। अब फिर से एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखो, 2 एग्जांपल्स के तौर पे है, फाइनल एग्जांपल्स, ठीक है? 10 kg का बॉल आपको 10 मीटर पर सेकेंड में है, आपको इसको लेके जाना है 20 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है? लेकिन आपके पास समय है 10 सेकेंड्स। वही 10 kg का बॉल है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको 20 मीटर पर सेकेंड तक लेके जाना है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड्स है। मुझे बताओ कौन से केस में ज्यादा फोर्स लगेगा?
कौन से केस में फोर्स ज्यादा लगेगा? 5 सेकेंड्स। आए क्या समझ में? 2 चैप्टर आपको दिए हैं, 10 दिन दिए हैं, और वो 2 चैप्टर के लिए आपको 2 घंटे दिए, तो बहुत जोर से पढ़ना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। आए क्या समझ में? तो बेसिकली ये जो है ना टाइम के साथ भी डिपेंडेंट है, मतलब मोमेंटम जो चेंज होने वाला है हमारा, वो कौन से रेट से चेंज होगा उस पे हमारा डिपेंडेंट है फोर्स। आपका जैसे दोस्त ने धक्का दिया तो अपन चलते चलते गिर जाते, धक्का देने का ऐसे दोस्त मत रखा कर देगा, धक्का देते। हाँ।